एचपीएससी चेयरमैन के एक बयान को लेकर। क्या बयान दिया भी गया था कि नहीं, ये भी सवाल है, क्योंकि सियासत काफी तेज है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खंडन कर दिया उनकी बातों का। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा का बयान भ्रामक और तथ्यहीन है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने चेयरमैन के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो चेयरमैन के बयानों से जाहिर होता है। आरोप था कि छात्रों के चयन ना होने का कारण विश्वविद्यालयों की शिक्षा बताई गई थी। अब ऐसे में बयान दिया गया था कि नहीं दिया गया था, इस पर ही विवाद छिड़ गया है। इस पर चर्चा करते हैं। जितेंद्र, ये पूरा मसला क्या है? क्या वाकई में कोई बयान ऐसा दिया गया था चेयरमैन की तरफ से? ये भी सवाल है। दीपेंद्र हुड्डा ने जो हवाला दिया वो किस तरह से दिया, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खंडन कर रहे हैं तमाम अहम जो बातें अपनी तरफ से दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कमल, आरोप प्रत्यारोप के बीच में खबर की तह तक में इस खबर को लाने का हमारा मकसद भी यही है कि आखिर इसके पीछे किस प्रकार से ये विवाद शुरू हुआ और किस तरीके से ये प्रतिक्रियाएं सामने आई है। दरअसल ये विवाद जुड़ा हुआ है उस भर्ती से जिसमें हरियाणा के युवाओं को नौकरी न देने का आरोप लगातार विपक्ष लगाते हुए नजर आ रहा था। 600 से अधिक इस प्रकार की भर्तियां थी जिसमें बहुत कम जो हरियाणवी है उनका चयन जो है वो हुआ था, और उन अभ्यर्थियों को भी चयन नहीं हुआ था जो निर्धारित पोस्ट निकाली गई थी। इसी में अलग अलग आंकड़े जो है सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से दिए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब अभ्यर्थी इस विषय को लेकर के एचपीएससी चेयरमैन से जब मिले तो उनका भी ये कहना था कि हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के अंदर उन्हें इस प्रकार से तैयार नहीं किया गया। उनके पाठ्यक्रम पर एक तरीके से सवाल उठाने का एक बयान दीपेंद्र हुड्डा कोट कर रहे थे, यानी कि ये बयान दीपेंद्र हुड्डा मीडिया के सामने दे रहे थे कि उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान दिया है, और एक जो है न्यूज कटिंग जो है उसका सहारा दीपेंद्र हुड्डा ने यहां पर दिया कि एचपीएससी चेयरमैन ने ऐसा अभ्यर्थियों से कहा है। और इसको लेकर के ये पूरी सुर्खियां सामने आई कि दीपेंद्र हुड्डा ने एक ऐसे बयान को कोट किया है एचपीएससी चेयरमैन के जिसमें वो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज को जिम्मेदार बता रहे हैं हरियाणा के युवाओं का चयन न होने को लेकर के, उनके पाठ्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। इस प्रकार का एक बयान था जिसे दीपेंद्र हुड्डा एक न्यूज कटिंग के माध्यम से कोट कर रहे थे कि ऐसा बयान एचपीएससी चेयरमैन ने दिया है। कल जब मुख्यमंत्री पंचकुला में इसी प्रकार के एक कार्यक्रम में थे, न्यू पोर्टल का उनकी तरफ से उद्घाटन किया गया था, शिक्षा से जुड़ी हुई और भी कई योजनाएं और किस तरीके से हरियाणा आने वाले समय में शिक्षा जगत के अंदर अपने आयाम स्थापित करने वाला है उसकी जानकारी वो दे रहे थे। तब हमने उनसे ये सवाल पूछा था और मुख्यमंत्री ने इस बयान का भी खंडन किया और ये उस पत्र का भी हवाला दिया जिसमें एचपीएससी इस बात का खंडन कर चुकी है कि इस प्रकार की तमाम बातें जो है वो एचपीएससी की तरफ से नहीं कही गई है और इस तरीके की भ्रांति जो है वो ना फैलाई जाए। तो अपने आप में आरोप प्रत्यारोप के बीच में जहां भर्तियां थी, जहां एचपीएससी चेयरमैन की एक न्यूज कटिंग के माध्यम से बयान का हवाला था, उन सभी पर विराम लगाने का काम मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कल प्रेस वार्ता में किया गया था और उसी को लेकर के ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एचपीएससी में हुई भर्तियों और चेयरमैन के बयान को लेकर के ये विवाद बना हुआ था जिस पर मुख्यमंत्री ने कल विराम लगाने का काम किया। जितेंद्र, ये देखने को मिल रहा है कि भर्तियों को लेकर चाहे जेजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, खासा नाराजगी जाहिर कर रही है सरकार को लेकर और निशाने साधे जा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि पूर्व की सरकार में क्या होता था और अब क्या है, ये डिफरेंस लोग देख पा रहे हैं। बिना पर्चे खर्चे के अब पारदर्शिता के साथ रोजगार दिया जा रहा है, भर्ती प्रक्रिया हो रही है। इस मसले को भी थोड़ा सा बताइए कि एकदम से हमलावर विपक्ष क्यों हो रहा है? देखिए, बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी सवाल उठाया कि हरियाणा के अंदर लगभग 3 करोड़ की आबादी है और ऐसी स्थिति में एचपीएससी का चेयरमैन भी हरियाणा से नहीं है। इस प्रकार का सवाल वो उठाते हुए नजर आए। जेजेपी कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हैं या फिर इंडियन नेशनल लोकदल भी समय समय पर जिस प्रकार से इस विषय को उठाती है, उसमें विषय यही है कि जो हरियाणा के युवा है वो बेहतर जो कुर्सियां हैं या फिर कहें कि बेहतर जो पोस्ट है वहां पर उनको जगह नहीं दी जा रही है, बल्कि बाहरी जो लोग हैं उनको जो है नौकरियां हरियाणा के अंदर देने का काम किया जा रहा है। और कई बार यह भी विषय उठता है कि ग्रुप सी और ग्रुप बी जैसी पोस्ट के लिए हरियाणा के युवाओं को जो है मजबूर होना पड़ रहा है उन पोस्ट पर नौकरी करने को लेकर के, और जबकि महत्वपूर्ण जो पोस्ट है वहां पर बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस पर भी
अपना जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा हरियाणा से बाहर भी जाकर के नौकरी कर रहे हैं और बाहर के युवा आकर के हरियाणा में भी नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जिसके पास जिस तरीके का कैलिबर है, उस कैलिबर के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं, जबकि पूर्व की सरकारों के अंदर किस तरीके से तराजू लेकर के नौकरियां बेचने का काम किया जाता था, ये सभी से सभी इस बात से वाकिफ है, किसी से छिपा ये नहीं है। इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री नायब सैनी कल करते हुए नजर आए थे और मौजूदा सरकार किस प्रकार से बिना पर्ची और खर्ची की नौकरी दे रही है, उस बात को भी दोहराते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आए और ये भी कहते नजर आए कि हरियाणा के युवाओं को 2 लाख नौकरी देने का काम मौजूदा सरकार की तरफ से किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए जितेंद्र चौधरी आपका।